कैसे आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का एक मॉड्यूल प्रोवाइड कराया था एंड आप सभी लोगों ने ये जो 18 डे का जो मॉड्यूल था, उस मॉड्यूल के अंदर आप सभी लोगों ने आई होप कि 10th डे तक का जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया होगा। एंड अब मुझे जहां तक पता है वहां पर आपने कांग्रेस का जो सूरत विभाजन हुआ था उस वहां तक आपने इसको कंप्लीट कर लिया था। इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने हैं। अभी तक 3 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुके हैं हम आपको मॉड्यूल का। 4th मॉड्यूल हम आपको आज शाम को प्रोवाइड कराएंगे 7 बजे। आप लोग बिल्कुल टाइम पर आप देख लीजिएगा। 7 बजे हम लोग उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस बार के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंट है फ्रेंड्स? तो इस बार का जो क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, प्रीवियस क्वेश्चंस से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। आपको क्या करना है, आपको जब भी क्वेश्चंस बनाएं तो क्या करते हैं हम लोग कि क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर देखकर छोड़ देते हैं। यह सही तरीका नहीं है, यह सही मेथड बिल्कुल भी नहीं है। करना क्या है आपको? तो जब भी आप क्वेश्चन बनाएं उस क्वेश्चंस को आप कहां पे जाकर सर्च करें, तो आप जाकर सर्च करें बुक में, और उसी बुक में जहां आपने पढ़ा था। इससे क्या होगा कि चीजें जो होंगी वो क्या होती जाएंगी, रिवाइज होती जाएंगी। आपने मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि सती प्रथा के बारे में पढ़ा, तो उस सती प्रथा को आपको क्या करना पड़ेगा, बुक के अंदर आप सर्च कीजिए कि कहां पर है। और इससे जब आप 30 क्वेश्चन बनाएंगे तो हमने इस तरीके से क्वेश्चंस को तैयार किया है कि वहां तक का आपका पूरा टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। मैं कई सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं कि वो क्या करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाने की फिराक में रहते हैं। क्वेश्चंस बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चंस को याद कर लेना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप क्वेश्चंस बनाइए एंड उस क्वेश्चन को आप जाकर बुक में पढ़िए, जिससे कि रिवीजन होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस एग्जाम का जो एक सिंगल वर्ड में अगर हम लोग इस एग्जाम को डिफाइन करें तो इसका डेफिनेशन यही है कि रिवीजन, आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी लिस्ट के अंदर आने की उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बस आपको करना क्या है, रिवीजन करना है, मोर रिवीजन, मोर रिवीजन। तो इसके लिए क्वेश्चंस देखिए एंड क्वेश्चंस को देखकर आप उसको बुक्स में देखिए। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम आपको इस बार प्रोवाइड करा रहे हैं, और आप लोग अपने जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसको ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब 15, 20, 25 स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलरली इसको फॉलो कर रहे हैं और इसके मार्क्स भी, आप अपने मार्क्स भी बता रहे हैं। तो अगले बार से मैं अब जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे उनके नाम भी बोलूंगा इस वीडियो में, जो कि पहले एक वीडियो आता है आप लोगों को टॉपिक्स के बारे में बताने के लिए। तो इस वीडियो में मैं उनके टॉप स्टूडेंट्स के नाम भी बोलूंगा। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक आप क्या करते जाइए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स कमेंट कीजिए। तो 7 बजे का इंतजार रखिएगा। 7 बजे डेफिनेटली 7 बजे क्या होगा, क्वेश्चन आपके पास जो होगा वो पहुंच जाएगा। अब फिर क्या करना है, 10th डे तक तो हो गया। अब 11th डे में क्या करना था, तो 11th डे के अंदर जो है लखनऊ अधिवेशन तक आपको पढ़ना था 11th डे को। ठीक है, कांग्रेस का जो सूरत स्प्लिट हुआ था उस सूरत स्प्लिट से लेकर कहां तक, लखनऊ अधिवेशन तक आपको पढ़ना था 11th डे में। ठीक है, तो कल उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 12th डे में जो है वो आपको कहां करना है, तो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था उसको, राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम ये 1919 से लेकर 1939 तक का जो पार्ट है उसका कुछ पार्ट पढ़ना था, और भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो था इसको पढ़ना था। 13 डे में आपको क्या पढ़ना है, तो गांधी जी के उदय के बारे में, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ना है। तो ये 3 डे हैं, 3 डेज हैं आपके समक्ष, जिस दिन हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो ये जो 3 दिन है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है ना आपको कंसेप्चुअल और फैक्चुअल सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि गांधी जी के जो विभिन्न जो आंदोलन उन्होंने चलाए उसका आपको सीक्वेंस पूछ देगा। चंपारण पहले हुआ, खेड़ा पहले हुआ, कौन पहले हुआ, इस तरीके से ये सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस यहाँ पर काफी ज्यादा आते हैं। और गांधी जी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो लखनऊ अधिवेशन है वो काफी महत्वपूर्ण है, होम रूल लीग से संबंधित काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहां से निकलते, एकदम क्रक्स वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो ये आप करेंगे। और ये जो आपको 1919 का एक्ट है, इन सभी एक्ट से आपको पता ही होगा कि आइदर वो 1909 का हो, 1919 का हो या 1935 का हो, यहां
यहां से तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली निकलते ही हैं। तो इनके जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को भी काफी ध्यान से माइन्यूटली देखिएगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बिल्कुल रहता है, 100% एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसको अच्छे से देखिएगा और अपने मार्क्स को कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। परफेक्शन आईएएस आपके प्रिपरेशन में हर कदम कदम पर आपके साथ है, तो आप भी इसको कंटिन्यूअसली फॉलो कीजिए, विथ फुल एनर्जी इसको फॉलो कीजिए। और डेफिनेटली मैं फिर से बोलता हूं कि अगर आप इसको लगातार फॉलो करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैप्पी प्रिपरेशन।